आज के वीडियो में मैं आप लोग को स्वागत करता हूँ दोस्तों। आज के वीडियो में शेयर सेवन का एपिसोड 62 को एनालिसिस करके सारी चीजें आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग पे पता चलता है कि थाने की मौत जो है चेयर की वजह से हो गई है। ये डॉक्टर तारिका बताते हैं। इसी विचार को फिर जो है पूर्व भी चेक करे होते हैं तो किसी के पास में वो जहर नहीं मिलता है। और यहाँ पे डॉक्टर तारिका बताते हैं कि ये कोई एसिडिक कोरोजिव जहर था। फिर जो है इसमें ओबीजी सर के एक शीशी मिलती है जो कि जहर की शीशी हो सकता है। वो ऐसे डाउट करे होते हैं और फिर उसी टाइम पे नैना नहीं होती है तो उनको ढूंढते हुए जाते हैं। एक जगह पे वो मिलती है, उनके हाथ में वही शीशी देखने को मिलता है। फिर जो है तो वो शीशी जो है फेंक देती है तो पूर्वी के आसपास जो है उनको लगते हुए जाती है और वो बच जाते हैं। फिर जो है उनसे पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि कर गई थी और इस वजह से उनको फेंक दी। वो बोलते हैं। फिर जो है तन्हा से पूछते हैं कि तुम वहां से क्यों भागी। तो फिर वो बोलती है कि मैं वॉशरूम जाना था इस वजह से, और वो शीशी में जहर था उनको नहीं पता था और वो जो है उनके दरवाजे के पास में रखा हुआ था तो वो उठा लिए थे और पैनिक होने की वजह से वो फेंक दिए थे, ऐसा वो पता चलता है। फिर जो है फिर इधर एसीपी सर किससे बात कर रहे होते हैं। पूर्वी आके दिखाते हैं कि कोई आदमी जो है आके वहाँ पे रख के चला गया था और इसके बारे में पता करने के लिए पूर्वी को बोलते हैं। एसीपी सर भी जो है जहर को चेक करने के बाद डॉक्टर तारिका बताते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा न्यूरोटॉक्सिन जहर है और जो है कोई भी नहीं आया था और जिसने भी ये रखा होगा उसी ने खून ही होगा, ऐसा बोल रहे होते हैं। सर फिर जो है ये खून करने की पैटर्न को देखते हुए एसीपी सर बोल रहे होते हैं कि ये कोई सीरियल किलर नहीं हो सकता बल्कि कोई जो है सीरियल किलर का पैटर्न भी एक ही तरीके से होता है। और ये समझ नहीं पा रहे होते हैं कि ये लोग स्टैंड अप कॉमेडियन के पीछे ये क्यों पड़ा हुआ है। और फिर जो है वो कॉमेडियन लोग बोल रहे होते हैं कि हम कुछ नहीं किए हैं, हमें यहाँ पे क्यों बंद करके रखा हुआ है। और फिर पंकज बोल रहे होते हैं कि एसीपी सर का ऑर्डर है, जब तक खून ही नहीं पकड़ा जाता तुम लोग यहाँ पे रहोगे। और उसी बात को लेकर के एक दूसरे के ऊपर दोष देने लगते हैं और झगड़ा करने लग जाते हैं। फिर जो है ओबीसी सर एसीपी सर वो खूनी के बारे में बात कर रहे होते हैं और जिसका सिर में मुकुट वो शांति से नहीं रह सकता, इस लाइन का क्या मतलब हो सकता है खून में, ये पता करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर जो है इसी बातचीत के दौरान ओबीसी सर का फोन आता है, पूर्वी का फोन आता है ओबीसी सर के पास और जिसने भी वो बॉक्स रखा हुआ था उसका पता चल गया था। फिर जो है पता चला वो बारटेंडर था, वो उसने रखा था और उससे बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि उसको ऑर्डर मिला था और किसने दिया था ऐसा पूछते हैं तो बोलता है कि लतिका मैम ने ऑर्डर दिया था, इस वजह से वो काम किया था उसने, ऐसा पता चला। फिर जो है पता था कि वो लतिका और मोहन के बीच में बहस हो रहा था कि कुछ सीक्रेट बात को लेकर के। फिर जो है जैसा एसीपी सर पूछते हैं कि किस बात को लेकर के बहस हुई थी और फिर वो बोलते हैं पिछले कंटेस्ट उन लोगों ने चीटिंग किए थे और उनके जो स्पॉन्सर थे वो सेंस को जीतना चाहते थे। बात को मोहन को पता चल गया था और उसने धमकी दी थी कि सोशल मीडिया में सारे लीक कर देगा। उसी बात को लेकर के उनका बहस हुई थी, ऐसा बताते हैं। फिर जो है लतिशा बोलते हैं कि नैना के रूम में जो बॉक्स भेजा था वो विक्रम ने भेजा था, ऐसा एसीपी सर को बता देते हैं। फिर जो है विक्रम से पूछताछ करते तो फिर वो बोलते हैं कि मैंने जहर की बोतल नहीं भेजी थी बल्कि एक बॉक्स भेजा था जो कि नकली स्पाइडर था और एक दिखाता है डिब्बा और उसी तरीके से डिब्बा मैंने भेजा था, ऐसा वो बोलता है। फिर जो है बोलता है कि नैना के परफॉर्मेंस खराब करने के लिए और डराने के लिए ये स्पाइडर भेजे थे, ऐसा एसीपी सर को बताता है। फिर जो है एसीपी सर विक्रम को बोलते हैं कि अगर वहाँ पे तुम्हारा फिंगरप्रिंट हुआ तो जेल जाने के लिए तैयार रहना, ऐसा बोल के उनकी फिंगरप्रिंट ले लेते हैं। फिर जो है डॉक्टर तारिका जांच करके बताते हैं कि नैना के अलावा किसी के फिंगरप्रिंट वहाँ पे नहीं मिला है बॉक्स में। फिर जो है फिर इधर जो है वो कॉमेडियन लोग साथ में होते हैं, पूर्वी और पंकज वहाँ पे होते हैं और वो लोग स्टेज में जाने के लिए डर रहे होते हैं और उसी बात को लेकर के झगड़ भी रहे होते हैं। फिर जो है एक लड़की कविता को समझाती है और उसको माइक पकड़ाती है और फिर उसका डर गायब हो जाता है। उसी वक्त किसी का चीखने का आवाज आता है और फिर वहाँ पे पंकज भागते हैं। फिर जो है पता चला कि वो अर्जुन मर चुका है और फिर सीआईडी वाले अपना इन्वेस्टिगेट शुरू कर देते हैं। फिर जो है तो तारिका चेक करके बताते हैं कि इलेक्ट्रिक का शॉक इतना हाई वोल्टेज था कि पल भर में ही वो हार्ट फेल होकर मर गया, ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर जो है सर बोल रहे होते हैं कि जो निशाना था ही नहीं, कोई और निशाना था, ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर जो है और भी बोल रहे होते हैं कि ये खूनी बहुत ही चालाक है क्योंकि उसको पता है कि अगर एक ही पैटर्न में खून करेगा तो पकड़ा जाएगा, ऐसा उसको पता है, ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर जो है वो लोग बोल रहे होते हैं कि हम यहाँ से ना जा पाते हैं ना खूनी को पकड़ पा रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कि सीआईडी वाले की कुछ टाइम लग रहा है, कोई की कुछ पता नहीं चल पा रहा है इस वजह से, और आप चिंता मत करिए, ऐसा बोल रहे होते हैं। खूनी आप में से कोई एक है, ऐसा दया सर बोल रहे होते हैं, हमको पता चला है, ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर जो है विक्रम की उंगली को निशान नहीं मिले थे वहां से, ऐसा बोल रहे होते हैं और किस लिए भी वो मार सकता है वो भी बोल रहे होते हैं और जो है वो स्पाइडर के बॉक्स के बारे में भी बता देते हैं। और फिर जो है लड़की को बोलता है कि वो तुमको डराने के लिए मैंने नकली स्पाइडर भेजे थे, ऐसा बोल रहे होता है। फिर जो है वो बबलू और राजू के बता देते हैं, वो टीवी शो के बारे में एक दूसरे को बताते हैं और उसी के ऊपर वो झगड़ा कर रहे होते हैं। फिर इधर दिखाया गया है कि
पूर्वी ने वो लतीशा और नैना के झगड़े के बीच में लतीशा के रूम की ले गई थी और वहाँ पे चले गए थे, ऐसा पता चला। फिर जो है बेचारे ये कॉमेडियन के साथ बातचीत कर रहे होते हैं और फिर वो बबलू बोल रहा होता है कि ये बातें बंद करिए, सबूत लेके आइए, फिर आना, ऐसा बोल रहा होता है। फिर जो है फिर पूर्वी को दिखाया गया है कि वो रूम चेक कर रहे होते हैं लतीशा की, और यहाँ पे इधर एक एक करके सारे कॉमेडियन वहाँ से चले जाते हैं सीआईडी वालों के पास से। फिर जो है कि पूर्वी लतीशा के रूम में थी तो अभिजीत सर जो है लतीशा को उलझा के वहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। फिर जो है पूर्वी को वो डायरी में कुछ पेमेंट की रिसिप्ट वहाँ पे मिल रहा होता है और उसी वक्त तो लतीशा वहाँ पे आ जाती है। फिर जो है पूर्वी अभिजीत सर को मैसेज करते हैं तो अभिजीत सर लतीशा को कॉल करके बुलाते हैं और फिर वो 2 मिनट में जाने के लिए बोल रहा होता है। फिर जो है वहाँ पे आके बोलते हैं कि पहला पेमेंट कोई सिल्वेस्टर को जो है वो इससे पहले पहला पेमेंट, और जो है वो कविता की माइक वाले एक्सीडेंट के बाद जो है दूसरा पेमेंट की इतना परफेक्ट टाइमिंग को देख करके अभिजीत सर बोल रहे होते हैं कि क्या पता ये लतीशा ने ये खून करवाए होंगे, ऐसा डाउट कर रहे होते हैं। फिर जो है यहाँ पे लतीशा के जा रहे होते हैं और पूर्वी उनको फॉलो कर रहे होते हैं और फिर पता चलता है कि वरुण से वो मिल रहे होते हैं और उसी वक्त वहाँ पे बता रहे होते हैं तो एसीपी सर भी पूर्वी के पास आ जाते हैं। फिर जो है के पास एसीपी सर जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ये रिसोर्ट जो है बर्बादी पे खड़ा है, अगर वो डील हो जाता है तो वरुण का और उसका दोनों का फायदा है, इस वजह से वो दोनों मिले होते हैं, ऐसा बोल रहे होते हैं। और ये खून के पीछे उन लोगों का कोई हाथ नहीं है, ऐसा वो भी बोल रहे होते हैं। फिर जो है एसीपी सर वो सिल्वेस्टर को पैसा दिए थे, क्यों दिए थे, ऐसा पूछ रहे होते हैं लतीशा को। और फिर जो है इधर पुल के पास अभिजीत सर दहशत खड़े हुए होते हैं और फिर वो बबलू और राजू भागते हुए आ जाते हैं और फिर वो पुल के ऊपर कूद लेते हैं। फिर जो है वो दोनों गन पकड़ के जो है एक दूसरे से झगड़ा कर रहे होते हैं तो दहशत उसको जो है पानी में जा करके उसको छुड़ाते हैं। फिर जो है जाते हैं तो अभिजीत सर पूछते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि ये बबलू जो है राजू के रूम पे राजू जो है बबलू के रूम पे घुस गया था और वहाँ पे ये गन मिला था और फिर झगड़ा कर रहे होते हैं, ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर जो है पंकज वो उनकी गन रखे हुए होते हैं, कोई उठा के ले जा रहा होता है और यहाँ पे कविता रिहर्सल कर रहे होते हैं, दिखाया गया है। फिर जो है रजत से रॉकी आ जाते हैं और पता चलता है कि उसका नाम रजत है और फिर वो कोई इवेंट पे गए थे, उनकी जो कविता को अच्छा नहीं लगा था और वो मजाक उड़ाया था, ऐसा बोल रहे होता है। चलता है वहाँ पे जितने भी जो कॉमेडियन थे वो रजत को जो है वो मजाक उड़ाते थे, ऐसा बोल रहा होता है। फिर जो है वहाँ पे जो भी हो रहा होता है एसीपी सर सुन रहे होते हैं सारी चीजें। फिर जो है पता चला राजू और बबलू जो भी कर रहे थे ये एसीपी सर के कहने पे एक्टिंग कर रहे थे, पता चला। फिर जो है इसे पता चला, फिर वो बोलते हैं तो एसीपी सर बोलते हैं कि पूर्वी ने बताया था 3 खून हुए, लेकिन मोटिव एक था और अलग अलग तरीके से हुए था और इस वजह से वो मोटिव को ढूंढते हुए हम जा रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन में बार बार रॉकी का नाम आ रहा था तो उनकी इन्वेस्टिगेट शुरू किए थे और फिर इसके निकालने के बाद पिछले साल जो कॉमेडी क्राउन हुआ था वहाँ पे उनकी सारी चीजें पता चल गई थी उन लोगों को, ऐसा पता चला। सीआईडी वाले बोल रहे थे। फिर जो है आता है मैं तुम लोगों को मार दूंगा और तुमके ऊपर चुटकुले लिखूंगा, ऐसा बोल रहे होते हैं और फिर वहाँ पे सीआईडी वाले आ जाते हैं। फिर जो है सर बोल रहे होते कि हमारे यहाँ रहते हुए और किसी की जान नहीं जाएगी, ऐसा बोल रहे होते हैं और फिर वो रॉकी आयुषी और बोल के डॉक्टर तारिका को गन पॉइंट पे ले लेती है। फिर जो है सब लोग वो हंसते हैं तो और फिर उसको गुस्सा आ जाता है और फिर वो गन चलाने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि वो नकली गन है। फिर जो है फिर वो कॉमेडियन बोल रहे होते हैं कि वो लोगों की जाने के बाद ये कॉन्टेस्टेंट का कोई भी मतलब नहीं रह गया है और ये पैसा मिलता है कोई भी मतलब नहीं है, ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर जो है वो प्राइज मनी को डोनेट करने की बात कर रहे होते हैं और एसीपी सर उनको बोल रहे होते हैं और फिर जो है कॉमेडी करने की हिसाब से वो सब लोगों की मजाक उड़ा रहे होते हैं और एसीपी सर की मजाक उड़ाने की बारी आती है तो वो मजाक नहीं उड़ाते बल्कि वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो है सर पंकज को बोल रहे होते हैं तो स्टैंड अप कॉमेडियन बन गया लेकिन दोबारा मत करना, ऐसा बोल रहे होते हैं और पंकज के ऊपर हंसने लगते हैं और उसी वक्त ये एपिसोड भी एंड हो रहा था। तो दोस्तों आप लोग का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताना, मिलते हैं और एक नई वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।